हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन ये जो रीजनिंग का पार्ट है, इसके भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, तो हम देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक क्या है, टेक्निक क्या है। क्वेश्चन ये है कि ए एंड बी आर ब्रदर, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ए सन इज डी ब्रदर, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। हमको फाइंड करना है कि बी का सी से क्या संबंध है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, और बहुत ही इजी तरीका है, आप इजी तरीके से इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे ए एंड बी आर ब्रदर, तो आप ऐसा कीजिए, ए और बी का रिलेशन दिखा दीजिए। ए एंड बी क्या है, ब्रदर है, तो ब्रदर लिख दीजिए, ए बी ब्रदर। इसके बाद सी एंड डी आर सिस्टर, सी एंड डी बिल्कुल अलग है, उसको अलग बनाइए, ग्राफ बिल्कुल अलग बनाइए आप। सी और डी ये क्या है, सिस्टर है, सिस्टर दिखा दिया। इसके बाद आगे क्या बोलता है, ए सन इज डी ब्रदर, मतलब ए का सन जो है वो डी का भाई है। ए सन इज डी ब्रदर, तो ए का सन मतलब कोई हो सकता है, मान लीजिए कि ए का सन ई है, ए क्या है, ए का सन जो है वो ई है, ठीक है। ए सन इज डी ब्रदर, और डी का क्या रहेगा, भाई, इसका क्या है, ब्रदर है। ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, मतलब हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। ये जो बी है इसका सी से क्या संबंध है, बी जो बी है इसका सी से क्या संबंध है, ठीक है। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। तो जब ये आपस में कनेक्ट हो गया है तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हैं कि सी और डी बहन है, ठीक है, और इनका भाई कौन है, ई है, और इसका जो पिता है ई, जो ए है, ए का पिता कौन है, ई, तो इन लोग जो भाई बहन है तो इन सब का पिता होगा, तो पिता का भाई क्या लगेगा, अंकल। तो हमारे जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, अंकल। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं ब्लड रिलेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में आते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि a प्लस बी मीन्स a इज द सन ऑफ b, a माइनस b मीन्स a इज द वाइफ ऑफ b, a इंटू b मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, a डिवाइड बाई b मीन्स a इज द मदर ऑफ b, a इज इक्वल टू b मीन्स a इज द सिस्टर ऑफ b। अब आपसे क्वेश्चन कर देगा कि p का q से क्या संबंध है इस टाइप क्वेश्चन में। अब आप सोच रहे हो कि इस टाइप क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। इस टाइप क्वेश्चन को बनाने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप सब में देख रहे हो कि यहाँ पर ए बी आया है और यहाँ पर p इंटू आर डिवाइड बाई क्यू ऐसा कुछ आ गया है। तो इस टाइप क्वेश्चन को बनाने का टेक्निक्स ये है कि आप सबसे पहले ये जो प्लस माइनस इंटू डिवाइड इक्वल टू का मीनिंग निकालिए क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a प्लस बी, इसका मतलब क्या है, सन, इसका मतलब क्या है, सन। a माइनस बी, इसका मतलब क्या है, वाइफ, इसमें ब्रदर, इसमें मदर, सिस्टर। आपको बस ये सिंबल का मीनिंग निकाल लीजिए। इसको इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि सिंबल का मीनिंग क्या है। इक्वल टू मतलब क्या हो गया, सिस्टर, डिवाइड मतलब क्या हो गया, मदर, इंटू मतलब क्या हो गया, ब्रदर। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, तब आप इस टाइप क्वेश्चन को बना सकते हैं। और इसको मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ कैसे बनाना है। जैसे आपसे पूछ दिया कि इसमें p का q से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, तो आप क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर पीछे से फाइंड करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप जो सिंबल है इसका मीनिंग आप लिख लीजिए। यहाँ पर डिवाइड का मीनिंग क्या है, मदर, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए मदर, और इंटू का मीनिंग क्या है, ब्रदर, यहाँ लिख लीजिए ब्रदर, लिख लिए। अब आपसे पूछ दिया कि p का q से क्या संबंध है, तो आप ऐसे निकालिए। तो पीछे से निकालने का तरीका ये है कि मदर का ब्रदर, मदर का ब्रदर क्या होगा, मैटरनल अंकल, मतलब मामा, मैटरनल अंकल। इसका आंसर क्या होगा, मैटरनल अंकल। p का q से क्या संबंध है, ये इसका मामा है, मैटरनल अंकल है। तो कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को पहले आप सिंबल की जगह उसका मीनिंग लिख दीजिए
और पीछे से फाइंड कीजिए, बैक साइड से फाइंड कीजिए। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया? मैटरनल अंतर, मैटरनल अंतर। ठीक है, इस टाइप से आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ब्लड रिलेशन के। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है P इक्वल टू R प्लस Q। यहाँ पर फाइंड करना है हाउ इज P रिलेटेड टू Q। P का Q से क्या संबंध है? जैसे मैंने बैक क्वेश्चन में बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपको सिंबल की जगह ये मीनिंग को रखना है। यहाँ पर इक्वल टू है, इक्वल टू का मीनिंग क्या है? सिस्टर। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सिस्टर, ठीक। प्लस, प्लस का मीनिंग क्या है? सन। प्लस का मीनिंग क्या है? सन। तो मैंने बताया था कि जब भी आपसे पूछेगा कि इसका हाउ इज P रिलेटेड टू Q, मतलब P और Q का संबंध बताना, तो आप हमेशा इस टाइप क्वेश्चन को पीछे से फाइंड करेंगे, पीछे से संबंध निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? यहाँ पर दिया है सन, यहाँ सिस्टर। तो सन की सिस्टर, सन की सिस्टर, सन की सिस्टर क्या लगेगी? सन की सिस्टर लगेगी डॉटर। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? डॉटर। तो इस तरीके से आप बैक साइड से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर 4 भी रहे, 5 भी रहे, तो भी आप उसको ऐसे करके आंसर निकाल सकते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन चैप्टर का। A is the brother of B, C is the father of A, D is the brother of E is the daughter of B, the uncle of D is, मतलब आपको फाइंड करना है कि D का अंकल कौन है, ये आपको फाइंड करना है। तो मैंने जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि आप इस टाइप के ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को ग्राफ के द्वारा बना सकते हैं। तो हम बोले ग्राफ बनाते हैं। A is the father of B, A is the brother of B। तो A और B क्या है? ब्रदर है। A is the brother of B, A और B क्या है? ब्रदर है। आप बना दिए A और B ब्रदर। C is the father of A, जो C है वो किसका फादर है? A का। उसको दिखा दीजिए, ये इसका फादर है, ये लिख दिए हम। नेक्स्ट क्या है? D is the brother of E, D is the brother of E। यहाँ पर D और E नहीं आया है तो उसको आप अलग से बनाएंगे। तो हम दिखाते हैं D क्या है, E का क्या है? D is the brother of, ब्रदर है, भाई, ये हम बना देंगे। इसके बाद E is the daughter of B। अब E बना हुआ है, B बना हुआ है। E जो है वो D का डॉटर है, मतलब सॉरी, E is the daughter of B, मतलब ये जो है, ठीक है, E जो है D का डॉटर है, मतलब ठीक, डॉटर है। अब आपको फाइंड करना है क्या? द अंकल ऑफ डी इज, द अंकल ऑफ डी, मतलब डी का अंकल कौन होगा, ये फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पर हम देखते हैं डी का अंकल कौन होगा। तो क्या है, ये दोनों क्या है? भाई हैं, भाई बहन है। जब यहाँ पर साबित हो चुका है कि ये डॉटर है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए, और ये दोनों भाई हैं। तो ये क्या है? इसकी डॉटर है, मतलब ये पिता हो गया इन दोनों का। पिता का भाई कौन है? ये। तो आपका आंसर क्या होगा? ए इज राइट। इस तरीके से आप क्वेश्चन को ग्राफ के द्वारा फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आंसर। थैंक यू। So friends, subscribe our YouTube channel to get the latest update of our videos and upcoming government jobs, and to get the complete video series of aptitude, reasoning, English, computer awareness and banking awareness. Visit our website visualcard.com. So thank you for watching this video.